नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए भारत के श्रेष्ठ साहित्य की गहराइयों से निकली कहानियां। आज हम बात करेंगे उस उपन्यास की, जो भारतीय अंग्रेजी साहित्य की पहचान बन चुका है। आर के नारायण का प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड। ये केवल एक साधारण कहानी नहीं है, यह आत्मा की खोज है, ये प्रेम, मोह, धोखा और अंततः मोक्ष की कहानी है। ये कहानी है राजू नामक एक ऐसे इंसान की, जो एक टूर गाइड से एक आध्यात्मिक संत तक का सफर तय करता है। कहानी शुरू होती है मालगुडी नामक एक छोटे शहर से, जो आर के नारायण की अधिकतर रचनाओं का आधार रहा है। राजू एक रेलवे स्टेशन के पास रहने वाला युवक है, जो बचपन से अपने पिता की दुकान में काम करता है। धीरे धीरे वो रेलवे स्टेशन पर आने वाले पर्यटकों को गाइड करने लगता है और अपने हाजिर जवाब स्वभाव और चतुराई के कारण रेलवे राजू के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। राजू की जिंदगी में बदलाव तब आता है जब एक दिन वहां एक जोड़ा आता है, मार्को और उसकी पत्नी रोजी। मार्को एक शुष्क स्वभाव का इतिहासकार है, जो प्राचीन मंदिरों की खोज में लगा रहता है, जबकि रोजी एक युवा, भावनात्मक और प्रतिभावान भरतनाट्यम नर्तकी है, जिसे उसका पति नाचने से मना करता है। राजू रोजी की पीड़ा को समझता है और उसे प्रेरित करता है कि वह अपने सपने पूरे करे। धीरे धीरे दोनों के बीच भावनात्मक संबंध बनते हैं। रोजी अपने पति को छोड़कर राजू के साथ रहने लगती है। राजू अब उसका मैनेजर बनता है और उसकी कला को मंच तक पहुंचाता है। रोजी एक प्रसिद्ध नर्तकी बन जाती है और उनके जीवन में दौलत, शोहरत और लोगों की तालियां आ जाती हैं। लेकिन यहीं से राजू का पतन शुरू होता है। उसका स्वभाव बदलने लगता है। वह रोजी की सफलता को अपनी मानने लगता है। वह दूसरों पर नियंत्रण चाहता है और इसी लालच और नियंत्रण की भावना में वह एक बड़ा धोखा करता है। वो मार्को के कागजों पर जाली दस्तखत कर देता है। जब सच्चाई सामने आती है तो राजू को जेल हो जाती है। रोजी उससे अलग हो जाती है। राजू अब अकेला, अपमानित और टूटा हुआ इंसान है। जेल में राजू बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ बदलता है। उसका अतीत अब उसके अंदर एक बोझ बनकर बैठा रहता है। जेल से छूटने के बाद राजू मालगुडी से दूर एक गांव में भटकता हुआ पहुंचता है। वहां के लोग उसे एक संत समझ बैठते हैं। वो पहले तो सच बताना चाहता है, लेकिन फिर सोचता है शायद यह एक नई शुरुआत हो सकती है। राजू अब गांव में बच्चों को पढ़ाता है, लोगों के विवाद सुलझाता है और धीरे धीरे गांव के लोग उसे स्वामी जी कहने लगते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है कि गांव में सूखा पड़ जाता है। लोगों को विश्वास है कि अगर स्वामी जी उपवास करेंगे तो भगवान वर्षा करेंगे। राजू को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वो मन ही मन द्वंद्व में है। मैं झूठा साधु हूं, क्या मेरे उपवास से कुछ होगा? लेकिन फिर वह सोचता है, शायद ये मेरा प्रायश्चित है। राजू उपवास करने लगता है। पहले दिन भूख, दूसरे दिन थकान और फिर धीरे धीरे वह आत्मा की यात्रा पर निकल पड़ता है। वह अपने अतीत की सारी गलतियां याद करता है। रोजी से प्यार, धोखा, झूठ, जेल। अब वह इन सब से ऊपर उठ चुका है। उसका शरीर कमजोर हो चुका है, लेकिन आत्मा मजबूत। अंततः राजू की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। एक दिन सुबह वह नदी किनारे जाता है और धीरे से कहता है, क्या बारिश शुरू हो गई? और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। द गाइड केवल एक इंसान की कहानी नहीं है, यह समाज का दर्पण है। यह हमें बताती है कि कैसे एक आम इंसान भी महान बन सकता है, अगर वह अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखे। राजू एक धोखेबाज, एक चालाक गाइड, एक प्रेमी और अंततः एक संत बन जाता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परिवर्तन संभव है। एक झूठ से शुरू हुई भूमिका अंत में सच्चे आत्मत्याग का रूप ले लेती है। दोस्तों, द गाइड केवल एक उपन्यास नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक आदमी की खोज है, अपने अस्तित्व की, अपने कर्मों की, अपने पाप और पुण्य की। राजू का चरित्र हमें याद दिलाता है कि हर इंसान के भीतर एक संघर्ष होता है, जो उसे कभी ऊपर उठाता है तो कभी गिरा देता है। लेकिन जो अंततः खुद को पहचान लेता है, वही सबसे बड़ा गाइड होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपको राजू का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा छू गया। और हाँ, ऐसे ही साहित्यिक विश्लेषणों और गहन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।